डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका फिर से स्वागत है और आपके सामने मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। भारत के इतिहास में 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 को एक बहुत बड़ी घटना होती है। यह घटना उतनी ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में जितना 1951-52 में जमींदारी का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। प्रधानमंत्री उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण हो गया इन बैंकों का। ये बैंक थे इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस ऐतिहासिक कदम के पीछे कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि आजादी के पहले ही बहुत सारे प्राइवेट बैंक इंडिया में बने थे और 1948 और 1968 के बीच 736 प्राइवेट बैंक फेल हो गए, कोलैप्स कर गए। अब कितने जानबूझ करके पैसे को इधर से उधर किया या वो अपने वजह से फेल हो गए। दूसरा ये था कि उस समय के जो प्राइवेट बैंक्स थे जिनका नाम सूची हमने आपके सामने पढ़ा है, यह गांवों में अपनी शाखाएं नहीं खोलते थे, छोटे लोगों को लोन नहीं देते थे। ये आपस में ही सब बड़े बिजनेसमैन थे, आपस में ही एक दूसरे को लोन देते थे। आपस में एक इस बैंक में कोई मेंबर है, कोई उस बैंक में भी है, 4 जगह मेंबर है, 4 जगह डायरेक्टर हैं। तो एकदम ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में इन बैंक्स को ऑपरेट करते थे और ये बैंक फेल भी हो रहे थे। तो इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीयकरण हो गया और 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी जनता पार्टी की कोलैप्स के बाद प्राइम मिनिस्टर बने तो 6 और बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें है विजया बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, आंध्रा बैंक लिमिटेड। तो अब सवाल ये है कि इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र एक दलित चैनल पर मैं क्यों कर रहा हूं, तो कृपया ध्यान दें। हाँ, एक बात भूल न जाए, एसबीआई का भी राष्ट्रीयकरण 1955 में 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक, जिसको इन्होंने नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा। तो इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि इस समय नेशनलाइज्ड बैंक्स में स्टाफ और ऑफिसर्स की संख्या 7,56,000 है। 7,56,000 इज द स्टाफ एंड ऑफिसर्स पॉपुलेशन इन नेशनलाइज्ड बैंक्स। ये मार्च 2023 का आंकड़ा है। दलित और आदिवासी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स टुगेदर अगर मिला दिया जाए तो बैंकों में कोटा पूरा होता है। तो 1,70,000 दलित आदिवासी स्टाफ और ऑफिसर के रूप में इसमें काम करते हैं। एक परिवार को 5 लोगों का परिवार मान लिया जाए, एक बैंक का ऑफिसर या एम्प्लाई को,
तो करीब 8.5 करोड़ दलित बैंकों के राष्ट्रीयकरण से प्रभावित हुए। अभी तो कम से कम सेकेंड जनरेशन, कुछ लोगों के मामले में तो थर्ड जनरेशन दलित और आदिवासी लोग बैंकों में जा रहे हैं। तो 1969 के बाद कितने करोड़ दलित एडवांस हुए हैं अपने लाइफ में, यहाँ यह भी बताना चाहूँगा। पहले तो ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। एक दलित सरकारी नौकरी में जाता था तो कम से कम 3-4 परिवारों का और भला हो जाता था। वो अपनी बहन को हेल्प करता है, ससुराल को हेल्प करता है, मामा के घर हेल्प करता है, फूआ फूफा, पड़ोस में लोगों को हेल्प करता है, पट्टीदार रिश्तेदार को हेल्प करता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़े तबके को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो है अपनी जिंदगी बदलने में इनको मौका मिला। और इसका इतना रेसिस्टेंस था कि मुझे याद है, मैं समझता हूँ कक्षा 5 में रहा हूँगा उस समय। अफवाह तो यह फैल गई कि जवाहरलाल नेहरू ने जमींदारी खत्म किया, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बनिया लोगों का पैसा हड़प लिया। अब इन बैंकों में जो अकाउंट्स हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण होगा और सारी जनता में बांट दिया जाएगा। तो जो दलित समाज की पुरानी जनरेशन है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको अपने बच्चों को, क्योंकि उनके बच्चे बिगड़ गए हैं, वो इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा मनुवादी समझते हैं। बाबू जगजीवन राम को गाली देते हैं तो इंदिरा गांधी को भी गाली देते हैं, नेहरू को भी गाली देते हैं। तो अपने बच्चों में एक नया संस्कार डालें कि किस तरह से एक फैसले से कितने करोड़ दलितों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई। पर दलितों को तो इतना कुछ मिला। अब इन बैंक्स को कुछ लोग फिर से प्राइवेटाइज करने की बातें कर रहे हैं। तो करोड़ों दलितों को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लाभ मिला। इसका इंदिरा गांधी जी को क्या मूल्य चुकाना पड़ा, ये अगली वीडियो में आप देखिएगा। और इंदिरा गांधी जी का तो कैरियर ही खत्म हो जाने वाला था। इसके वजह से देश के तमाम अमीर लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। तो अगली वीडियो में वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। इसमें एक अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें जो भी आप मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि हमें ऐसा एहसास होता है कि दलित समाज में जहाँ तक विचारधारा या विचार का मामला है, एकदम एनार्की फैली हुई है। लोग घर घर में अम्बेडकरवाद बना रहे हैं। अम्बेडकरवाद की रचना एक कुटीर उद्योग के रूप में हो गया है। जो ही चाहता है अम्बेडकर की एक परिभाषा गढ़ देता है। ऐसे लोग भी हैं जो अम्बेडकरवाद का नया स्वरूप बनाते हैं, जो अम्बेडकर नाम इंग्लिश में लिख नहीं सकते थे करेक्टली। तो आपको मैं इस बात का भरोसा दिलाऊंगा कि इसमें चाहे कितना कटु क्यों न लगे, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, पर ट्रूथ के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। झूठ की लाइफ थोड़ा कम होती है। 15 दिन का दशहरी आम हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर इस नए प्लेटफॉर्म
को चलाना है आगे, तो इसको चलाने में खर्च भी होते हैं, पैसे लगते हैं। हम अभी कुछ दिनों बाद गांव में जाएंगे, अपने ईस्टर्न यूपी की कहानी कुछ दलित बस्तियों से आप तक हम भेजेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।